उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7 to 0 and then enclosed by brackets that is bracket is said to form a matrix. मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। रियल नंबर्स जिनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं और उसको हम ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देते हैं, और वो ब्रैकेट कौन सी है? बेसिकली हम यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट को मेंशन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि कौन सी ब्रैकेट किस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है, तो तब वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स को इनक्लोज करने के लिए जो ब्रैकेट यूज़ की जाती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी एंड अप टू सो ऑन एटसेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हम मैट्रिसेस को डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी, लेकिन उन लेटर्स को कैपिटल होना चाहिए। हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, लाइक ए, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसके अंदर कोई भी हम रियल नंबर लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 0, 5, 4, 0, 2, 3, और इसको हमने इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। तो हम बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? हम बोलेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है। इसको हमने ए से डिनोट किया, तो ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। यहाँ पर मेंशन है कि मैट्रिसेस से क्या मुराद? मैट्रिसेस हम यहाँ पर मैट्रिसेस बोल रहे हैं, मैट्रिसेस से मुराद ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोलते हैं, क्योंकि एक को हम अगर हमारे पास हो तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम उनको मैट्रिसेस बोलते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बी ले लेती हूँ मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर 1, 2, 0, 5, 6, 2, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी ये दोनों मैट्रिसेस हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मैट्रिक्स हैं, मैं बोलूँगी कि ए और बी ये दोनों मैट्रिसेस हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। In matrix A, the entries presented in horizontal way are called rows. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एंट्रीज से क्या मुराद है। एंट्रीज क्या हैं? 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1, ये सारे एंट्रीज हैं। 1 एंट्री है, 2, 0, 3, 5, 4, ये सारे एंट्रीज हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि हम रोज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल मीन्स हॉरिजेंटल वे, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज़ को। तो हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हुई? 1, 2 and 3। इस फर्स्ट रो को मैं R1 का नेम दे देती हूँ, सेकंड को R2 का, एंड R3। मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास कितने रोज हैं? 3 रोज। देयर आर 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स, R1, R2, R3। कॉलन। In matrix B, the entries presented in vertical way. Vertical way, इस तरह मैंने आपको डिनोट करके बताया कि ये हॉरिजेंटल वे था, और जब हम वर्टिकल वे देखते हैं तो दिस इज़ वर्टिकल वे। 1, 2, 3। कॉलम को हम वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 1, C1, C2, C3। In this matrix, there are 3 columns, C1, C2 and C3. Order of a matrix.
the number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix A has m rows and n columns, then A is said to be of order m by n. हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमने ए से डिनोट कर दिया है. उसके अंदर हमारे पास क्या एंट्रीज हैं? 1 2 3 -1 1 0 2 3 7. अब हमने यहाँ पर ऑर्डर की बात करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या ऑर्डर है? हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि हमारे पास रोज़ होते हैं, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. रोज़ को हमने m से डिनोट कर देना है और कॉलम्स को हमने n से डिनोट कर देना है. तो m बाय n का क्या मतलब है? इसका क्या मीन होगा? m से मतलब होगा कि सबसे पहले हमने रोज़ फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, उसके बाद हमने कॉलम्स को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोज़ को देखना है, फिर कॉलम को देखना है. ऐसे नहीं करना कि हमने पहले हम कॉलम को देख लें, फिर रोज़ को देख लें, फिर हमने इसका ऑर्डर बताना है. नहीं, हमने सबसे पहले हमने रोज़ का बताना है, उसके बाद हमने कॉलम्स का बताना है. मीन्स m बाई n. उसके बाद हम पहले देखेंगे रोज़ को हम हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसकी 1 2 3, इसको हम R1 बोल देते हैं, R2 बोल देते हैं, R3 बोल देते हैं. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ होगी? 3 रोज़ होगी. तो हम जब m बाई n लिखते हैं तो m की जगह हम लिख देंगे 3, बाय वैसे का वैसे लिख देंगे. उसके बाद हम n के बारे में जब बताएंगे तो हम कॉलम्स को देखेंगे. तो ये हमने वर्टिकली करना है. रोज़ को हमने हॉरिजेंटली किया था और कॉलम्स को हमने वर्टिकली करना है. 1 2 एंड 3, C1 C2 एंड C3. 1 2 3 हमारे पास 3 n आ गया, मतलब हमारे पास कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है. तो हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 3. लाजमी नहीं हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हैं उनकी यही ऑर्डर बने. एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. उसके अंदर है b इज़ इक्वल टू 2 1 3 4 0 1. सबसे पहले हमने रोज़ को देखना है. नंबर ऑफ रोज़ 1 R1 R2. हमारे पास m बाय n वाला फार्मूला है. m नंबर ऑफ रोज़, n नंबर ऑफ कॉलम्स. m 1 2, ये 2 बाय. उसके बाद हमने कॉलम्स देखना है 1 2 एंड 3, C1 C2 C3. हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3. तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 3. इक्वल मैट्रिसेस. लेट A and B be 2 matrices. Then A is said to be equal to B and then denoted by A is equal to B if and only if. इक्वल मैट्रिसेस में बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास A और B 2 मैट्रिसेस हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं. देन A is said to be equal to B. हम A को इक्वल करना चाह रहे हैं B के, वो कैसे होगा? उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस दी हुई हैं कि किस हालत में ये दोनों इक्वल्स हो सकते हैं मैट्रिसेस. कंडीशन 1, द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B. क्या मतलब ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B? ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर में हमने नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं. नंबर ऑफ रोज़, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स B के दोनों के सेम आ गए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है. मीन्स m बाय n दोनों की सेम है. मतलब अगर इसकी 3 बाय 3 है ऑर्डर, इसका अगर 3 बाय 3 ऑर्डर है और अगर इसका भी 3 बाय 3 ऑर्डर है फर्स्ट कंडीशन में, तो ये इक्वल हो सकते हैं. लेकिन जब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं तो देखते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. क्या मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल? अब हम थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको मज़ीद डिटेल पता चल जाएगी कि ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास है 1 3 -4 2. बी मैट्रिक्स के अंदर है 1 2 +1 -4 4 -2.
कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब अगर ए का जो फर्स्ट एंट्री है वो अगर 1 है तो बी का भी 1 होना चाहिए, वो सेम आ रही है, इसकी भी 1 है फर्स्ट एंट्री, इसकी भी 1 है। सबसे पहले तो हम ऑर्डर देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो ऑर्डर के बारे में ही है। इसका है ये रो 1 2 R1 R2, इसके हमारे पास आ गए 2। अब हम ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। अब हम कॉलम देखते हैं 1 एंड 2, 2 बाय 2, ऑर्डर इसका 2 बाय 2 निकल है। अब हमने बी का ऑर्डर देखना है कि इसका क्या है 1 2, रो इसके पास 2 है। अब हम इसका कॉलम देख लेते हैं 1 2, हमारे पास इसका और इसका ए और बी दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम आ गया है। उसके बाद हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ देखने के वो इक्वल आती हैं या नहीं आती। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से एक भी एंट्री दूसरी एंट्री से डिफरेंट आ गई तो वो इक्वल नहीं होंगी, चाहे उनकी ऑर्डर क्यों ना सेम हो। अब ये यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है ए की वो 1 है, यहाँ पर बी की जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है सेम। उसके बाद हम सेकंड एंट्री को देखते हैं तो ये है 3, और जब इसकी सेकंड एंट्री को देखते हैं ये 2 + 1, 2 + 1 = 3। यहाँ पर हम =3 कर लेते हैं, ये 3 आ जाता है। तो ये इसकी सेकंड एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री दोबारा से सेम आ रही है। उसके बाद हम जब थर्ड की तरफ आते हैं तो ये -4 है सेम, ये भी -4 है। उसके बाद लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ पर अगर हम 4 - 2 को सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन आता है 4 - 2 = 2। तो इसका आंसर 2 आ जाता है और ये भी 2 आ जाता है। तो हमने देख लिया कि दोनों कंडीशंस इस पे अप्लाई हो रही हैं, दोनों मैट्रिसेस पे ए और बी की ऑर्डर भी सेम आ रही है, इसकी भी 2 बाई 2 है और इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी इक्वल आनी चाहिए। इसमें वही एंट्रीज़ हैं जो इसमें है, इसमें 1 फर्स्ट उसमें है और इसमें भी फर्स्ट पे है। यहाँ पर सेकंड एंट्री है 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 है। इसकी लास्ट एंट्री है 2 और इसकी लास्ट एंट्री है 2 सेम। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक मेरे पास है मैट्रिक्स डी, इसके अंदर 2 है 1 है 0 है 2 है -1 है 2 3 4 5। एक और मैं ले लेती हूँ मैट्रिक्स जिसको हम बी का नाम दे देते हैं बी। इसके अंदर मैं 2 लिख देती हूँ अगेन, 1 0 2 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो जो कंडीशन में है कि हमने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर इसके अंदर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी डी क्या है, ऑर्डर ऑफ डी क्या है 1 2 3। इसके अंदर 3 है, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स देख लेते हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्डर देख लेते हैं बी का, ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो 1 2 3 रोज़। उसके बाद कॉलम्स देख लेते हैं 1 2 3 कॉलम्स। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो तो हमारे पास इसकी ऑर्डर्स और इसका ऑर्डर्स सेम आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उसके अंदर हमने बताना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इनकी सेम आती हैं दोनों मैट्रिसेस की या नहीं आती। डी की है फर्स्ट, इसकी जो एंट्री है वो है 2 और बी की जो फर्स्ट एंट्री है वो भी सेम 2 है। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड एंट्री की तरफ आते हैं तो ये 1 है, उसके बाद ये 1 है, थर्ड 0 0 2 2 -1 1, ये 1 है और ये -1 है। डी इस एंट्री पर ये -1 आ रहा है और इस एंट्री पर ये 1 आ रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम देख लेते हैं 2 2 3 3 4 4 5 5, सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम आ रही हैं और इक्वल आ रही हैं, ऑर्डर भी सेम है। लेकिन एक एंट्री ऐसी है जिसके अंदर डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है, यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव में आ रही है। जब एक एंट्री भी डिफरेंट हो तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते, डी और बी मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये नॉट इक्वल है।
क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन इस पर अप्लाई ही नहीं हो रही, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि -1 और 1 इक्वल नहीं हो सकते। तो डी इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड c इज़ इक्वल टू 1 2 0। इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक रो है 1 बाय, उसके बाद हमारे पास कॉलन है 2 कॉलन। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसके अंदर सेम 1 हमारे पास है रो, लेकिन हमारे पास जो इसके कॉलम्स हैं वो 3 हैं। हम पहली कंडीशन ही अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके अंदर तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का कंपैरिजन कैसे करेंगे? चलो हम कर भी लेते हैं। तो 1 1 2 2 0 तो नहीं है यहाँ पर, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। a इज़ नॉट इक्वल टू c। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन सब मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स के अंदर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से हमने ऑर्डर बताना है कि इसका क्या ऑर्डर है। हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला है m/n। m का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़, n का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हमारे पास रोज़ कितनी हैं, हम हॉरिजेंटली लाइन के ज़रिए ही पता करते हैं कि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं। 1 2, हमारे पास 2 रोज़ हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इसका ऑर्डर हुआ a का 2/2। उसके बाद हम b का ऑर्डर देखते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। 1 2, ये हॉरिजेंटली हमने लाइन ली। उसके बाद हम कॉलम्स देखते हैं 1 2 C1 C2 m/n। हमारे पास इसका ऑर्डर होगा, ये हमारे पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स C को देख लेते हैं कि इसके अंदर रोज़ कितनी है। R1, एक हमारे पास रो है 1 2, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास इसका आएगा ऑर्डर 1/2। ऑर्डर आएगा इसका 1/2। इसके बाद हमने डी मैट्रिक्स का देखना है कि इसके अंदर हमारे पास रोज़ कितनी है। 1 2 3 बाय कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1। हमारे पास एक कॉलन है और 3 रोज़ हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा 3/1। मैट्रिक्स ई के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 बाय कॉलम्स हम देखेंगे 1 2, तो हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। हम मैट्रिक्स एफ को देखेंगे कि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। 1 रो 1 बाय कॉलम्स है 1/1। इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा 1/1। उसके बाद हमने देखना है मैट्रिक्स जी में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। 1 2 3 हमारे पास फार्मूला हमें याद होना चाहिए m/n रोज़ कॉलम्स। रोज़ को हम हॉरिजेंटली और कॉलम्स को हमने वर्टिकली करना है। 1 2 3 बाय 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। उसके बाद मैट्रिक्स एच के अंदर हमारे पास हैं 1 2 रोज़ हैं 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/3। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएं कि आपको कैसा लगा मेरे लेक्चर। और अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें